नमस्कार। इंपॉर्टेंट मैसेज। प्रिय सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ फाउंडर्स। माई सेल्फ ऐश मुफारे। टुडे अपडेट इन हिंदी। ठीक है, सबसे पहले आपको वस्तुतः अपनी सोच के ढांचे को पुनः प्रोग्राम और डिजाइन करना होगा। उदाहरण के लिए, सकारात्मक होने के लिए अस्वस्थ सोच क्या है, और इसलिए ये पहली बात है, सकारात्मक होना। दूसरा, नेतृत्व आपके बारे में कुछ नहीं है। ठीक है, यह अधिकतर दूसरों के बारे में है, इसलिए आपके अंदर दूसरों के लिए प्यार और जुनून, करुणा और देखभाल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको हर चीज को देखना होगा और उसके विपरीत को देखना होगा और उससे दूर रहना होगा। जब आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आत्मकेंद्रित या केंद्रित है, तो उसके पास ऐसा करने के लिए और अधिक काम होता है, और फिर इसे स्वाभाविक होना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोग स्वाभाविक रूप से नेतृत्व के गुण के साथ पैदा नहीं होते हैं, नेता बनते हैं। इसलिए आपको अपने अंदर उस नेतृत्व गुण को विकसित करने और उसके साथ खुद को विकसित करने की आवश्यकता है। आपको निर्णय लेने वाला और स्वतंत्र होना होगा, और निश्चित रूप से कार्रवाई करने वाला और आरंभकर्ता बनना होगा। ठीक है, चीजों के घटित होने का इंतजार मत करो। इस बात का इंतजार मत करो कि कोई तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। तो यदि आप पहल करते हैं, तो आप इस तरह से शुरू करते हैं, इसे उस तरह से करने की आवश्यकता है। आपको शिकायत करना और शिकायत करना पसंद नहीं है कि यह गलत क्यों हुआ। यदि यह खुश नहीं है तो आप इसके बारे में कुछ करें। इसलिए ज्यादातर लोगों को शिकायत करना या किसी और को दोष देना या किसी की आलोचना करना आसान लगता है। फिर इसे स्वयं करें। तो मैं कहता हूं कि तुम ये करो, ठीक है? आप वह कदम उठाएं। तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है, जैसे आप पहल करते हैं। यदि आप चीजों के घटित होने की प्रतीक्षा करते हैं, तो आप नेतृत्व में नहीं हैं, और नेतृत्व स्तर है। ठीक है, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो करते हैं, आप जानते हैं कि जब आप शुरुआत करते हैं तो आप उसी स्तर पर नहीं होते हैं। आज मैं आपसे मिला, जैसे, ठीक है, आपने मेरे बारे में अच्छी बातें सुनी। हमारे बीच ज्यादा नेतृत्व नहीं है। समय लगता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मैं उस नेतृत्व की मांग कर सकता हूं। वो प्रबंधन है। आपके पास कार्यस्थल पर एक पद है। मैं तुम्हारा मालिक हूं। तुम मेरी बात सुनो क्योंकि तुम्हें सुननी पड़ेगी। ठीक है, यदि आप नहीं सुनते हैं, यदि आप उस नौकरी को बरकरार रखना चाहते हैं, यदि आप भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके परिणाम होंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि आप मुझे पसंद करें या मेरा सम्मान करें या मेरी प्रशंसा करें। आप बस जीविकोपार्जन करना चाहते हैं। वो प्रबंधन है। नेतृत्व में समय लगता है, और यह उस बारे में नहीं है जो आप जानते हैं। यह इस बारे में है कि आप क्या करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं। और जितना अधिक आप उनके जीवन में बदलाव लाएंगे और उन पर प्रभाव डालेंगे, उतना ही अधिक प्रभाव उन पर आपका अनुसरण करने में पड़ेगा। वे आप पर विश्वास करना और आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। वे स्वचालित रूप से आपका अनुसरण करते हैं। यदि वे आपको ये सब नहीं जानते, तो उन्हें संदेह होगा। वे बस वही करते हैं जो उन्हें करना है। लेकिन जब वे आपके दृष्टिकोण पर विश्वास करते हैं और वे इसमें विश्वास करते हैं और आप देखते हैं और वे देखते हैं और पहचानते हैं कि आप उनके लिए, व्यवसाय के लिए, दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, तो वे आपका सम्मान करते हैं और आपकी अधिक प्रशंसा करते हैं। समय लगता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मैं नेता बनना चाहता हूं। खैर, सबसे पहले आपको अपने आप से शुरुआत करनी होगी। आपको खुद से शुरुआत करनी होगी। क्यों? आपको अपना एक बेहतर संस्करण बनना होगा और खुद को सुसज्जित करना होगा और अपने भीतर एक नेता के गुण विकसित करने होंगे। फिर आप अपने करीबी लोगों के पास जाते हैं, संकीर्ण दायरे में, और फिर आप विस्तार करते हैं। यह वो जगह है जहां आप जाना चाहते हैं, किसे प्रभावित करना चाहते हैं, किसे प्रेरित करना चाहते हैं। नेतृत्व केवल प्रभाव है। किसी पर आपका प्रभाव जितना अधिक होगा, वो आपका अनुसरण करेगा। यह आपका अनुसरण करने के बारे में है, क्योंकि आप उन्हें बिंदु अ से बिंदु Z या ड तक ले जा रहे हैं, जहां भी वे जाना चाहते हैं। आप उनकी मदद करें, इसलिए आप उन्हें वहां ले जाएं जहां वे जाना चाहते हैं। यह आपके बारे में नहीं है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं या वो पद पाना चाहते हैं। वो प्रबंधन है, और व्यवसाय में इसकी आवश्यकता है। यह जरूरी है, लेकिन नेतृत्व में नहीं। अब यदि आपका व्यवसाय प्रबंधन और पदों और उस सब के बारे में है, तो हाँ, ये ईश्वर के लिए है जो आपके साथ है। लेकिन जब ये रिश्ते और नेतृत्व से अधिक हो जाता है, तो यह अंतिम बंधन होता है। अब आप भागीदार हैं। अब यह आपके व्यवसाय से पहले उनका व्यवसाय है।
वे आपकी दृष्टि पर स्वामित्व रखते हैं क्योंकि आप उस दृष्टि को ढालते रहते हैं। वे इस पर विश्वास करते हैं। ओह, अब पता चला। हाँ हाँ यार, ये तो अद्भुत है। मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। और उन्हें भरोसा है कि आपके पास उन्हें वहां ले जाने की क्षमता या क्षमता है, क्योंकि एक अच्छा मुंह होना ये पर्याप्त नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है। तो दृष्टि डालना एक बात है, लेकिन इसके बारे में गंभीर होना, इसके बारे में वास्तविक होना और कार्रवाई करना और यह जानना कि वहां कैसे पहुंचा जाए और क्षमता कैसे हासिल की जाए, या कम से कम उन्हें आप पर भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो आप वहां पहुंचेंगे। वे सहज महसूस करते हैं और वे अंत तक आपका अनुसरण करेंगे। आपको अपने लोगों को यह आश्वासन देना होगा और यह सांत्वना और दृढ़ विश्वास देना होगा कि आप ठीक ठीक जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। लोग किसी कमजोर नेता का अनुसरण नहीं करते, वे किसी बहुत मजबूत, बहुत साहसी व्यक्ति का अनुसरण करते हैं। करो या मरो, यही मेरी विचारधारा है। हाँ दोस्तों, मैं इसके साथ जा रहा हूं। आप किसी का अनुसरण नहीं करेंगे और कहेंगे चलो प्रयास करें, हम देखेंगे क्या होता है। हाँ, मैं इसे 1 महीना दूंगा। यदि यह काम नहीं करता है तो मैं अगले पर चला जाता हूं। मैं इसे जारी रखूंगा जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं हर दिन मरूंगा। आप देख, तो यह एक बात है, लेकिन अब आप उस नेता पर भरोसा करते हैं क्योंकि चाहे कुछ भी हो, मुझे पता है कि वह ऐसा करने जा रहा है। मैं अच्छे हाथ में हूं, मैं अच्छी स्थिति में हूं। क्यों? क्योंकि इस आदमी के पास कोई रास्ता नहीं है। आपको उस पर परमाणु हमला करने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं परमाणु का मतलब क्या होता है? जैसे उस पर परमाणु बम से हमला कर दो और वह न तो हारेगा और न ही अपने दृष्टिकोण को छोड़ेगा। आप एक मजबूत नेता का अनुसरण करना चाहते हैं। लोग एक मजबूत नेता का अनुसरण करते हैं। तुम्हें मजबूत होना होगा। जानिए आप कहां जा रहे हैं। आपके पास दूरदर्शिता होनी चाहिए। आप अस्पष्ट नहीं होना चाहते। आप नहीं जानते कि आप कहां परीक्षण करने जा रहे हैं। नहीं, मैं ठीक ठीक जानता हूं। तो आप अपनी दिशा, अपनी विचारधारा को लेकर स्पष्ट हैं। ऐसा नहीं है, ओह मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। आप ऐसा क्यों करेंगे? आप जानते हैं, लोगों को डगमगाता, चीखना पसंद नहीं है। नेताजी, आपको दृढ़ रहना होगा। तुम्हें ठीक ठीक पता है कि तुम कहां जा रहे हो और मैं वहां जाऊंगा। मुझे पता है कि वहां कैसे पहुंचना है और मैं ऐसा करूंगा या मर जाऊंगा। मैं उस नेता का आंख मूंदकर अनुसरण करूंगा। इसलिए आपके पास दृढ़ विश्वास होना चाहिए और वास्तव में इसके बारे में वास्तविक होना चाहिए। इसे नकली मत बनाओ। मैं आपको कभी यह नहीं कहने जा रहा हूं, ओह इसे बनाओ या उन्हें असफल कर दो या उन्हें धोखा दो। यह अलग है। यह वो नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। यदि आप वास्तव में उस पर विश्वास करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक ठीक जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और आपके पास क्षमता, मानसिक क्षमता, नेतृत्व की गुणवत्ता है और आप वहां पहुंचने के लिए जो कुछ भी करना है वह करते हैं, तो मैं किसी भी समय आपकी बस में बैठूंगा, रात, कोई भी दिन। तो आपको अपने आप से शुरुआत करनी होगी। खुद से प्यार करें और स्वीकार करें। आप जो कर रहे हैं उस पर विश्वास रखें। जानें कि आप कहां जा रहे हैं और फिर यह आपके बाहर विस्तारित होगा। इसलिए यदि आप वास्तविक नहीं हैं, आप वास्तविक नहीं हैं, तो ये टिकने वाला नहीं है। आप लोगों को मूर्ख नहीं बनाएंगे या उन्हें धोखा नहीं देंगे। वे बहुत बुद्धिमान हैं। आपसे निपटकर उन्हें पता चल जाएगा और आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको लेकर आना है। यह कोई बने बनाई बात नहीं है। आपको खुद को व्यवस्थित रूप से विकसित करना होगा और उस दृष्टि, उस जुनून को विकसित करना होगा जहां आप जाना चाहते हैं। तो आप पर्याप्त लोगों को आकर्षित करने जा रहे हैं जो आपके द्वारा दिए गए दृष्टिकोण पर विश्वास करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से फिर कार्रवाई करते हैं और फिर उन्हें भरोसा करना होगा कि आप उनके लिए बलिदान देंगे। यह आपके बारे में नहीं है, पैसे के बारे में नहीं है। जैसे उन्हें यह महसूस करना होगा कि मुझे इस नेता पर भरोसा है कि वे मेरी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए नेता पहले नदी पार करते हैं। वे जोखिम उठाते हैं। वे कठिन चीजें लेते हैं। वे इसे पहले करते हैं और फिर वे आपके लिए इसे आसान बना देते हैं। वे एक प्रणाली बनाते हैं या वे आपको इस विश्वास के साथ आमंत्रित करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने तुम्हें उन कंधों पर बिठाया। वे तुम्हें साथ लेकर चलते हैं। उन्हें आपसे पूछने या ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है। आप चुनकर उनके पीछे चलते हैं क्योंकि वे जो करते हैं उसकी आप प्रशंसा करते हैं, आप उसका सम्मान करते हैं
और आप उनके तरीके और दृष्टिकोण पर विश्वास करते हैं और आप बस स्वेच्छा से उनका अनुसरण करते हैं। आप रुकिए, लेकिन अगर यह एक प्रबंधक है तो यह एक नए रिश्ते की तरह है, जैसे मुझे ये करना है। यह वैकल्पिक नहीं है, यह अनिवार्य है। मुझे ये करना होगा। तो आप दुनिया का नेतृत्व करना, उसे प्रभावित करना और बदलना कैसे शुरू करते हैं? मुस्कान। कैलिफोर्निया में मेरा दोस्त, मेरा मतलब है, मैं ऐसा हुआ करता था, वो कोहनी की तरह है। आप अकेले नहीं हैं। रोब गोर्मन, ठीक है? वो मुझे एक बच्चे की तरह कोहनियां मारते थे। मुस्कान। जैसे मैं वहां से गुजर रहा हूं। मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि छत पर कोई बच्चा है या पास से गुजर रहा है या कुछ और है। जैसे वो मुझे कोहनी मार देगा। एक बच्चा है। मुस्कान। बेवकूफ, अशिष्ट। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक बच्चे के साथ कैसे मुस्कुराना है। तो उससे शुरुआत करें। मैं उसके साथ पैदा नहीं हुआ था। तुम्हें स्वयं ही पुनः निर्माण करना होगा। देखें कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपके पास कौन से गुण हैं और उनका अभ्यास करें। उन पर काम करना शुरू करें। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं, तो आप वो करेंगे। मैं एक नेता के रूप में अपनी गुणवत्ता कैसे बढ़ाऊं? मैं कैसे शुरू करूं? हाँ, अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करने के बाद आपके पास वो प्यार होता है और आप स्वयं को स्वीकार करते हैं। नहीं, यह अच्छा है, लेकिन फिर नेतृत्व के बारे में पढ़ना शुरू करें। स्वयं को शिक्षित करना होगा, ठीक है? मानव व्यवहार को समझने के बारे में, ठीक है? नेता पाठक है। नेतृत्व जारी रखने के लिए आपको सीखना जारी रखना होगा। सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ना एक रास्ता है। इसलिए यदि आप नेतृत्व जारी रखना चाहते हैं, तो जितना अधिक आप जानेंगे, उतना बेहतर आप नेतृत्व कर सकते हैं। ज्ञान शक्ति है। ईमानदार रहें। यदि आप सच्चे नहीं हैं, यदि आप ईमानदार नहीं हैं, तो मुझे आपका अनुसरण करने में संदेह होगा। सोचना पड़ेगा। यदि आपको सतर्क रहना है, जैसे कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं या आपका अनुसरण कर रहे हैं, जैसे, ओह, क्या ये किसी चीज पर निर्भर है? अपने नेता बदलो, ठीक है? क्यों? क्योंकि बुनियादी शालीनता के लिए आपको ईमानदार होना होगा। आपको ईमानदार रहना होगा। मुझे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।